नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल एजुकेशन विद विपिन सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश विशेष का जो है क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। उत्तर प्रदेश का नदियों जो है उद्गम और स्रोत के आधार पे 3 प्रकार की भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 हिमालय, जो हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, सरयू, जिसे घाघरा भी नदी कहते हैं, रोहिणी, राप्ती, आरिच, कोसी। ये नदियां सदा नीरा नदियां हैं। यह इसमें हमेशा जो है पानी पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मैदानी क्षेत्रों की झीलों व दलदलों से निकलने वाली नदियां, जैसे गोमती, पांडो, सई, वरुणा। ये गर्मियों में इनमें जल कम हो जाता है लेकिन सूखती नहीं है। और आगे चलिए चलते हैं दोस्तों। दक्षिण पठार एवं विंध्य क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, रिहंद, कनहर, सिंध, काली। ये नदियां गर्मी में सूख जाती हैं। गर्मी में सूख जाती हैं और इनको अनेक स्थानों पे जलप्रपात बनाती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं नदियों का उद्गम स्थल, कहाँ से नदियां निकलती हैं। गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी बंदरपुछ श्रेणी से उत्तराखंड से निकलती है। घाघरा नदी जो है मांगचा चुंग हिमत ग्लेशियर से तिब्बत से निकलती है। रामगंगा नदी किमाऊ हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से। शारदा, जिसे काली नदी कहा जाता है, ये कुमाऊं हिमालय से निकलती है। राप्ती रूपकोट नेपाल से निकलती है। चंबल जानापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। बेतवा कुर्मागांव मध्य प्रदेश से निकलती है। केन कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। टोंस तरमा कुंड या तमसा कुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी शेषनाथ कुंड अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। गोमती फुल्लर झील पीलीभीत से निकलती है। बकुलाही नदी भरतपुर झील रायबरेली से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख नदियों की लंबाई, चलिए जानते हैं कौन सी नदी का कितना लंबाई है। गंगा 2525 किलोमीटर लंबाई है। यमुना का 1375 किलोमीटर लंबाई है। घाघरा का 1080 किलोमीटर लंबाई है। चंबल का 1050 किलोमीटर लंबाई है। गोमती का 940 किलोमीटर लंबाई है। सोन नदी का 780 किलोमीटर लंबाई है। रामगंगा का 690 किलोमीटर लंबाई है। राप्ती का 640 किलोमीटर लंबाई है। बेतवा का 490 किलोमीटर लंबाई है। केन का 308 किलोमीटर लंबाई है। टोंस नदी का 625 किलोमीटर लंबाई है। शारदा नदी का 160 किलोमीटर लंबाई है। चलिए कुछ झीलों और जो है, चलिए उत्तर दिशा में बहने वाली नदियों के बारे में जानते हैं। जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध, धनासी उत्तर दिशा में बहती हैं नदियां। प्रदेश की प्रमुख नदियां, जैसे कौन सी नदियां कितनी लंबी है, क्या खासियत है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। जैसे सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल है। सई की प्रमुख सहायक नदी बकुलाही है। गोमती की प्रमुख सहायक नदी सई है। चलिए नदी और उनके सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। जैसे गंगा नदी जो है, उसकी सहायक नदी जो दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, यमुना नदी है, टोंस नदी है, कर्मनाशा नदी है, चंद्रप्रभा है, सोन नदी है। अब बाईं तरफ से जो नदियां मिलती हैं वो रामगंगा, घाघरा, गोमती नदी है। यमुना की चलिए सहायक नदी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां जो है चंबल, बेतवा, सिंध, केन नदी है। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां जो है हिंडन, आसान, गिरी, टोंस नदी है। रामगंगा की सहायक नदी कोह है। घाघरा की सहायक नदी राप्ती है। गोमती की सहायक नदी रोहिणी है।
टोंस की सहायक नदी बेलन है। चंबल की सहायक नदी काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, बनास है। सोन की सहायक नदी रिहंद है, गोपद है, बनास है। गंडक की सहायक नदी काली, त्रिशूल, गंगा है। चलिए आगे चलते हैं। नदियों की प्रवाह दिशा। नदियां किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं उत्तर प्रदेश में नदियां। चलिए आगे चलते हैं। नदियां और उत्तर प्रदेश में उनका प्रवेश। जैसे गंगा नदी है, बिजनौर जिला में प्रवेश करती है। यमुना नदी है, सहारनपुर के जो है फैजाबाद गांव में प्रवेश करती है। गंडक नदी है, महाराजगंज में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी है, कालागढ़, बिजनौर में प्रवेश करती है। शारदा, और जिसे काली नदी कहते हैं, वह पीलीभीत जिला में प्रवेश करती है। सिंध नदी औरैया जिला में प्रवेश करती है। चंबल नदी आगरा जिला में प्रवेश करती है। बेतवा नदी ललितपुर जिला में प्रवेश करती है। केन नदी बांदा जिला में प्रवेश करती है। सोन नदी सोनभद्र जिला में प्रवेश करती है। टोंस नदी प्रयागराज जिला में प्रवेश करती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैदानी भागों में प्रवेश स्थान। मैदानी भागों में कौन सी नदियां जो है प्रवेश करती हैं? जैसे गंगा जो है हरिद्वार से आती है। यमुना जो है सहारनपुर के फैजाबाद गांव में प्रवेश करती है। रामगंगा जो है कालागढ़, बिजनौर में प्रवेश करती है। शारदा जो है ब्रह्मदेव के निकट प्रवेश करती है। चलिए एक बारी और रिपीट करते हैं इसको दोस्तों। जैसे गंगा हरिद्वार से प्रवेश करती है। यमुना सहारनपुर के फैजाबाद गांव से प्रवेश करती है। रामगंगा कालागढ़, बिजनौर से प्रवेश करती है। शारदा ब्रह्मदेव के निकट से प्रवेश करती है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नदियां का प्रवेश स्थान, उनका संगम जानते हैं। नदियों का संगम, जैसे विष्णु गंगा जो है, ये धौली नदी जब मिलती है, इसका संगम बनता है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में धौली और विष्णु गंगा मिलती है तो बनता है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में जब पिंडार नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। अलकनंदा में जब नंदका नदी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। भागीरथी नदी में जब अलकनंदा मिलती है तो देवप्रयाग बनता है। चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी में जब रामगंगा नदी मिलती है तो एक कन्नौज के निकट मिलती है। गंगा यमुना नदी से प्रयागराज में मिलती है। गंगा टोंस नदी से सिरसा प्रयागराज में मिलती है। गंगा गोमती नदी में कैथी में मिलती है। गंगा से घाघरा नदी जो है छपरा के पास मिलती है। यमुना टोंस नदी में उत्तराखंड में मिलती है। यमुना गिरी नदी में उत्तराखंड में मिलती है। यमुना आसान उत्तराखंड में मिलती है। यमुना सिंध जो है जगमनपुर, जालौन में मिलती है। यमुना चंबल मुरादागंज, औरैया में मिलती है। यमुना बेतवा हमीरपुर के पास मिलती है। यमुना केन भोजहा, बादा में मिलती है। यमुना हिंडन ये नोएडा के पास मिलती है। घाघरा और शारदा बहरा घाट सीतापुर में मिलती है। घाघरा और राप्ती बरहज देवरिया में मिलती है। राप्ती नदी और रोहड़ी गोरखपुर में मिलती हैं। गंगा और गंडक पटना के पास मिलती हैं। गंगा और सोन पटना के पास मिलती हैं। सोन और कन्हार सोनभद्र के पास मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। यमुना नदी वक्र चाप के आकार से यूपी में बहती है।
बीहड़ बनाने वाली नदी जो है चंबल है। जलप्रपात बनाने वाली नदी सोन, टोंस, बेलन है। काली गंगा, गौरी गंगा जो है शारदा नदी कहा जाता है जब मिलती बनती है। कन्हान नदी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड में प्रवाहित होती है। कन्हान नदी जो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड में प्रवाहित होती है। चलिए नदी संबंधी अन्य तथ्य जानते हैं। गंगा नदी प्रदेश में 28 जिलों से होकर गुजरती है। यमुना नदी प्रदेश में 19 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी के किनारे स्थित नगरों की संख्या 26 है। यमुना नदी के किनारे स्थित नगरों की संख्या 10 है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। चलिए आगे चलते हैं। नदियों के अन्य नाम, जैसे शारदा नदी को काली, महाकाली नदी या गोरी नदी भी कहा जाता, गोरी गंगा भी कहा जाता है। घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्रों में करनाल, मैदानी क्षेत्रों में घाघरा, अयोध्या में सरयू कहा जाता है। गंडक को बूढ़ी गंडक कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी और मैदानी क्षेत्रों में नारायणी कहा जाता है। बेतवा नदी को बैत्रवती नदी कहा जाता है। टोंस नदी को तमसा नदी कहा जाता है। सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। केन नदी को कड़वती नदी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भागीरथी का मुख्य सहायक नदी अलकनंदा है। भागीरथी जो नदी है उसका सहायक नदी मुख्य रूप से अलकनंदा है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहने वाली नदी शारदा नदी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। गंगा में सर्वाधिक प्रदूषित होता है कानपुर व वाराणसी तक। चलिए आगे चलते हैं। सीमा बनाने वाली नदियां, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा निर्धारित करने वाली नदी जो है यमुना नदी है। लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाने वाली नदी घाघरा नदी है। पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी शारदा नदी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाने वाली नदी चंबल नदी है। चलिए जलप्रपात के बारे में जानते हैं। विद्धम जलप्रपात मिर्जापुर में है। राजदारी जलप्रपात चंदौली में है। देवदारी जलप्रपात मिर्जापुर में है। टांडा जलप्रपात मिर्जापुर में है। कुसाहार जलप्रपात मिर्जापुर में है। चलिए आगे चलते हैं। केन नदी जोड़ो परियोजना जो है 25 अगस्त 2005 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था। इस योजना के तहत 231 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा केन नदी का पानी बेतवा नदी में ले जाया जाएगा। यह नहर झांसी के निकट बेतवा में मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।